नमस्कार दोस्तों एंड आप सभी लोगों का स्वागत है एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आप बोल सकते हो प्रॉब्लम जो कि एक हर बिगिनर को फेस करना पड़ता है। एज ए बिगिनर हमारी कैपिटल 5 से 7 हज़ार रुपये होती है एंड उससे ही हमें ट्रेड करना होता है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती है जिसका सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ता है, बहुत जगह जाना पड़ता है, यूट्यूब पे 10 वीडियोज़ देखनी पड़ती है, 10 जगह हमें क्वेरा पे जाना पड़ता है, गूगल पे जाना पड़ता है, पॉडकास्ट देखना पड़ता है, फिर भी वो आंसर नहीं मिल पाते हैं गाइस। अब वो क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे कि सर एक लॉट में कितना प्रॉफिट ले, कितना स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट क्या होगा, किस में ट्रेड करे, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। सर ऑप्शंस में अगर कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शंस में कौन सा इंडेक्स बढ़िया रहेगा हमारे लिए, कौन सा इंडेक्स डेंजरस रहेगा, किस में वॉलेटिलिटी कम होती है, किस में सेफर साइड रहता है। एवरीथिंग ए बिगिनर को जानना चाहिए जिससे कि वो अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके एक बढ़िया प्रॉफिट कर सके। तो गाइस ये वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं जो लोग बिगिनर फेज में हैं या बिगिनिंग में हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को 2024 में, या जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी इस जर्नी को 2024 से पहले भी। बिकॉज गाइज ये वीडियो अभी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग लॉसेज में हैं, अपनी कैपिटल वाइप आउट कर चुके हैं, दोबारा ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि क्या दोस्तों आप ये जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हो 2024 में स्टार्ट कर रहे हो, या फिर दोस्तों आपकी ये जर्नी पहले से स्टार्ट हो गई है। अगर दोस्त आपने एक बार भी कैपिटल वाइप आउट किया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपने कितनी बार कैपिटल वाइप आउट किया। अगर एक बार किया है तो एक बार वाइप आउट लिखिएगा, 2 बार किया है तो 2 बार लिखिएगा, क्योंकि गाइज इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड कहीं ना कहीं मैं आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वीडियो बना पाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में एक लॉट से एक मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए, एक मिनिमम प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, सब कुछ क्लियर करने वाला हूं जिससे कि आपके सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर हो जाए। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं बहुत जल्दी और बहुत ही एक छोटे पैक में बड़ा धमाका वाला नॉलेज देने वाला हूं जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों लास्ट ऑफ वीडियो में आपको कुछ ऐसे बोनस पॉइंट दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्टिंग टाइम कैपिटल बचाने के काम आएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज जो हमारा आता है क्वेरी वो आता है कि सर हमें अपनी कैपिटल कितनी रखनी चाहिए, हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए एज ए बिगिनर। तो गाइज एज ए बिगिनर अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो आप मिनिमम 6 to 7 के रखो जिससे कि आप रिस्क मैनेजमेंट कर पाओ। अदरवाइज आप 8 to 10 के से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला डाउट क्लियर हुआ, सर हमें कैपिटल डिसाइड हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर हमारे एक दिन में कितना लॉस और कितना प्रॉफिट होगा। अगर आपकी कैपिटल में अराउंड 8,000 लेके चलता हूं तो आप दिन में 400 से 600 का रिस्क लोगे, मतलब पर ट्रेड में 200-250 का रिस्क लेने वाले हो, 300 तक का हाईएस्ट लॉस लेके जाओगे। दिन में आप लोगों को केवल 2 ट्रेड करने। गाइज मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, पेन कॉपी के साथ देखिएगा, बहुत हर एक सेकंड जरूरी है। और इस वीडियो को मिनिमम 3 से 4 बार देखिएगा, थोड़ा भी ट्रस्ट करते हैं 3 से 4 बार मिनिमम देखिएगा, आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपको दिन में 2 ट्रेड करने हैं। 2 ट्रेड कैसे करने हैं, 300 का रिस्क लीजिए, 2 ट्रेड करिए, 300 का रिस्क। अब आप कहोगे सर 300 का रिस्क बहुत छोटा है सर, वो जल्दी हिट हो जाता है। भाई तो हमको उन्हीं ट्रेड्स को करने जिनमें रिस्क हमारा 300-350 तक का जाए। अगर किसी भी ट्रेड में रिस्क आपका 500, 600, 700 जा रहा है सिंगल ट्रेड, तो आप ट्रेड को छोड़ दो, केवल उसको जर्नलाइज करो, केवल उसको देखो। जिस भी ट्रेड में छोटा रिस्क हो उसी ट्रेड को केवल एक्टिव करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 चीज क्लियर किया कि 8 से 8,000 कैपिटल होगी और आपको दिन में कितने ट्रेड लेने। दूसरी चीज कि सर हमें इंडेक्स कौन सा चूज करना चाहिए, प्लीज ये बता दीजिए। बिकॉज सर हम सेंसेक्स में लेते हैं, प्रॉफिट तो होता है, लेकिन सर इतनी स्पाइक में चलता है कि हम बुक नहीं कर पाते और लॉस होता है। बिल्कुल सही बात भाई, सेंसेक्स बहुत वॉलेटाइल होता है। अगर मैं मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो उसका प्रीमियम रुका रुका रहेगा, अचानक भागेगा फिर नीचे आ जाएगा, रुका रुका रहेगा, अचानक भागेगा फिर नीचे आ जाएगा, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करना। तो सबसे बेस्ट हमारे जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए होता है निफ्टी 50 एंड फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा ट्रैपिंग और रिस्की होता है और उसके प्रीमियम महंगे भी होते हैं जो कि आप लोग जल्दी नहीं ले पाओगे, इसीलिए सबसे बेस्ट होगा आपके लिए निफ्टी 50 और फिन निफ्टी।
फिन निफ्टी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको बैंक निफ्टी करने की बहुत ज्यादा मन कर रही है तो फिन निफ्टी में करो, उसका जुड़वा भाई है, तो उसमें प्रीमियम सस्ते भी होंगे, 100-150 रुपए के आसपास होंगे, मतलब कभी कभी तो 70-80 रुपए के भी मिल जाते हैं, और निफ्टी के प्रीमियम कुछ ऐसे ही होते हैं 100 रुपए के आसपास। तो इसमें अगर आप 10% का भी रिस्क लेते हो ना तो आपका 7-8 पॉइंट का रिस्क आएगा, जो कि 300-350 का होगा पर लॉट, जो कि बहुत नॉमिनल बात है गाइस। हमने डिसाइड कर लिया कि इंडेक्स क्या लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है सर कि इंडेक्स में क्या यूज करें। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, हम यूज क्या करें, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें। तो गाइज मैं आपको 2-3 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सिंपली गाइज आना है एंड यहां पे आप यूट्यूब पे आ जाइएगा और सर्च करिएगा ट्रेड टाइम विद प्रांजल। जैसे सर्च करेंगे ट्रेड टाइम विद प्रांजल, आपके सामने चैनल ओपन होके आ जाएगा। यहां पे गाइज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको एक ये दिखेगी, पहली फिबोनाची के ऊपर वीडियो, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरी वीडियो ये आपको ट्रेड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये 3 वीडियो को पहले लगातार देखिएगा क्योंकि यही 3 वीडियो आपको ट्रेड कैसे लेना है इसमें हेल्प करेगी। एंड आपको अगर एक और स्ट्रेटजी चाहिए तो आप यहाँ पे 3 PM की एक रॉकेट स्ट्रेटजी देख सकते हैं, जिसमें आप 3 PM अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो भैया मेरा मानना है प्राइस एक्शन यूज करो, फिबोनाची यूज करो, स्टार्टिंग ऑफ टाइम में आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब गाइज मैं आगे चलता हूं, हमने स्ट्रैटेजी भी देख लिया कि भाई लिमिटेड स्ट्रैटेजी पे काम करना है। और गाइज आपको नहीं पता है तो मैं डेली सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक लाइव आता हूं, तो आप हमें लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको बहुत ज्यादा लाइव मार्केट में लर्निंग मिलेगी। आप अपनी स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, मेरी स्ट्रैटेजी सीख सकते हो और अच्छे से लर्न कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज कि भैया हमने तो सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब सर हमें कुछ साइकोलॉजी पे बताइए। बिकॉज सर एक लॉट से ट्रेड करने में कम कैपिटल पे सबसे डेंजर ये होता है कि हम जहां भी थोड़ी गलती करते हैं हमारा बड़ा लॉस होता है। तो गाइस पहले मैं साइकोलॉजी में निगेटिव से स्टार्ट करूंगा कि क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहली चीज जो नहीं करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कभी भी भैया ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड में फंसे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले भैया मैं यही पॉइंट लिखना चाहूंगा कि ओवर ट्रेडिंग से बच लो भाई, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा दस्तूर है, बच जाओ। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा कि भैया एवरेजिंग, आप लोगों को नहीं पता है एवरेजिंग, बहुत लोगों को पता भी होगा। ये जो है ना भैया, ये ऑप्शन बायर के लिए एक मातम से कम नहीं है, मतलब आपका खात्मा कर देगा कैपिटल पे, एकदम 13वीं कर देगा कैपिटल की, इतना गंदा चीज है ये। आप इसमें क्वांटिटी डालते जाओगे, ये आपके अगेंस्ट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जबकि कि आपकी कैपिटल 0 ना हो जाए। समझे आप लोग। एवरेजिंग होता है कि आपने 100 पे 10 क्वांटिटी बाई की, 90 पे आ गया, आपने 90 पे दोबारा 100 क्वांटिटी बाई की तो आपकी टोटल 20 क्वांटिटी हो गई, लेकिन अब आपका बाइंग प्राइस 95 हो गया। समझ रहे हो गाइस। अब इसमें फायदा ये है कि अगर 5 पॉइंट मूव किया तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे, लेकिन घाटा ये है कि अगर मार्केट ऐसे फिर से 10 पॉइंट नीचे गया तो आपका डबल लॉस होगा, और आपने फिर एवरेजिंग की और नीचे वो चलता गया तो आपकी कैपिटल जा सकती है दोस्तों। सो एवरेजिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, ओवर ट्रेड भी बिल्कुल नहीं करना है गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी चीज जो माइंडसेट पे कंट्रोल करना वो है फोमो। फोमो मतलब क्या सर, अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सर एंट्री कहां पे ले सर, जब एंट्री जल्दी लेते हैं तो ट्रेड हमारे साइड नहीं जाता है, जब एंट्री हम जल्दी नहीं लेते हैं तो मार्केट भाग जाता है, हम करें तो करें क्या सर, बहुत बड़ी दुविधा है। आज मैं 1-2 हैक बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से एंट्री प्लस SL डालिएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा आपको ये वीडियो चाहिए। क्योंकि फोमो में बहुत बड़ी दिक्कतें होती है कि जब भी मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनते हुए दिख जाती है, फोमो समझ के जंप कर जाते हो, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस होता है आप लोगों के लिए। तो वो तो बिल्कुल नहीं करना। कभी भी आपको लगे कि नहीं मार्केट में जंप करना है तो आप 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड वेट कर जाओ, वो मार्केट ऑटोमेट आपके अगेंस्ट चला जाएगा अगर उसको जाना होगा तो। अदरवाइज आप उसमें रिट्रेसमेंट का वेट कर लो, सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आप वेट कर लो कि भैया उसका हाई ब्रेक हो तब जाए, नहीं तो कैंडल क्लोज हो तब हम ट्रेड को एक्टिव करें। भला ट्रेड छूट जाए चलेगा, लेकिन विदाउट क्लोजिंग स्टार्टिंग ऑफ टाइम में ट्रेड में तो मत जंप करो। हमने 3 गलतियों को मेजर किया। चौथी गलती मैं आपको एक और बताता हूं जो कि बिगिनर लोग करते हैं, प्रॉफिट को बुक ना करना और लॉस को होल्ड करना। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है एंड आई होप यहाँ पे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें 70 to 90% लोगों की अभी भी यही दिक्कत है कि सर जब प्रॉफिट होता है मैं ट्रेड लेता हूं, चाहे ट्रेड लेती हूं, प्रॉफिट में तो बहुत मजा आता है सर। अब लेकिन सर प्रॉफिट होता गया 4000 तक का प्रॉफिट बहुत मजा आया,
आया, 4 से 5 हुआ तो और मजा आया सर, लेकिन जब 5 से 4 आया ना तो बहुत कष्ट हुआ सर, निकलने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था एक बार 5000 आ जाए तो निकलूं, और वो 4000 से 3000 आया तब तो और कष्ट हुआ, 3 से 2000, 2 से 1000, 1000 से कॉस्ट टू कॉस्ट आया। और जब कॉस्ट टू कॉस्ट आया ना सर तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि यार बस 500 का ही प्रॉफिट दे दे यार, मैं निकल जाता हूँ, ब्रोकरेज ही निकलवा दे मेरे भाई। और उसके बाद सर देखते देखते वो कब कॉस्ट टू कॉस्ट से -4000 चला गया पता ही नहीं चला सर, और एट द एंड में -4000 पे ट्रेड को एग्जिट किया। मतलब आपका लॉस -4000 नहीं है, 9000 है, 5000 प्रॉफिट भी हमने छोड़ा, 4000 लॉस भी लिया। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको प्रॉफिट बुक करना है, और ये प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का नाम है हाउ टू कैप्चर बिग प्रॉफिट। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाओगे आपको दिख जाएगा हाउ टू कैप्चर बिग प्रॉफिट, उसको आप जरूर से देखिएगा। एंड साथ ही साथ होता है सर लॉस को होल्ड करते तो उसका क्या करें। सबसे पहला आपको एक रूल बताता हूं, अगर आप पहला ट्रेड लेते हो और वो लेते लेते ही लॉस में जाता है, जैसे आपने लिया 290 पे और 290 पे लेते ही वो तुरंत 260 तक गया, मतलब छोटा मोटा लॉस नहीं, 5-10 6-7 पॉइंट का लॉस नहीं, लेते लेते आपको डायरेक्ट 10-15% का लॉस दिखाता है, उसके बाद वो कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, तो आप उस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर दो, उसमें प्रॉफिट का लालच मत करो। हाँ 2-4-5 पॉइंट मिल रहा है तो बुक कर लो प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े प्रॉफिट का इंतजार उस ट्रेड में मत करो गाइस। ये मेरी बात को नोट करके लिख लीजिए, कभी भी ये गलती मत करिएगा। और ये गलती आप लोग कर रहे हैं, अभी मुझे पता है आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गलती मत करिए, छोड़ दीजिए ट्रेडर बनना है तो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, कि अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है और कभी भी ट्रेड वाले प्रॉफिट को आप लॉस में लेके जाते हो तो आपसे बड़ा मतलब मैं क्या बोलूं आप लोगों से, या मैं अगर ऐसी गलती कर तो मेरे से बड़ा बेवकूफ तो कोई होगा ही नहीं भाई। पहली बात तो मुझे प्रॉफिट मिला, मैंने वो नहीं लिया और मैं उस प्रॉफिट को मार्केट को दे दिया, उसके बाद मैं अपनी कैपिटल को भी दे रहा हूं भाई। इससे बड़ा मैं क्या ही गलती करूंगा, आप खुद सोचो, इससे बड़ा मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता ना ब्रो। आप देखो जैसे मुझे 5000 का प्रॉफिट मिला, मैंने तो वो नहीं लिया, फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट है, मैं अपनी कैपिटल भी देने के लिए रेडी हूं, क्यों? क्योंकि वो 5000 प्रॉफिट मैंने नहीं लिया, बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए कभी भी प्रॉफिट वाले ट्रेड को लॉस में लेके नहीं जाना, इसको याद रख लो। एक बार ट्रेड में 5000 का प्रॉफिट दिखा, ठीक है, बाई चांस नहीं बुक किया भाई, इंसान है, भूल गए, नहीं बुक किया, लालच कर लिया, ग्रेडीनेस कर लिया, पार्ट ऑफ गेम है, तो भाई ग्रेडीनेस किया तो उसका फिर आप भुगतान भी करो, उसका पे भी करो, उसके लिए पनिशमेंट भी पे करो। पनिशमेंट पे ये कि उसको 0 पे एग्जिट करो, भला आपके एग्जिट करने के बाद मार्केट आपके प्रॉफिट में जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भैया, जितनी बार आपने एग्जिट किया और आपके वो अगेंस्ट गया तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि चलो ठीक मैंने सही किया, लेकिन जिस दिन आपने एग्जिट किया और आपके वो साइड चला गया तो आप बहुत पछताओगे, अरे यार काश मैंने होल्ड किया होता ना तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो गया होता, अब अगली बार से होल्ड करूंगा। इससे आपका माइंडसेट खराब होता है। क्या होता है? माइंडसेट खराब होता है। सो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने अगर लॉस वाले ट्रेड प्रॉफिट में आते तुरंत एग्जिट करो, प्रॉफिट वाले ट्रेड अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आते तुरंत एग्जिट करो, होल्ड तक करना ही नहीं है। इतना करना सीख गए तो आप ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारी चीजें सीख गए। ये मैंने बात की थोड़ी सी साइकोलॉजी की, जो कि बेसिक लोग गलतियां करते हैं और आप लोगों पे मैंने काम किया। अब आते हैं सर कि हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। तो सबसे पहले मैं आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है इसको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कॉल के बारे में समझाता हूं, इसका जस्ट अगेंस्ट आप पुट कर दीजिएगा। जैसे ये रहा हमारा एक्स प्राइस, ठीक है, यहां पे हमारा निफ्टी मूव कर रहा है एक्स प्राइस पे। कॉल मतलब हमारा क्या होता है, आप लोग कमेंट बताइए। कॉल मतलब मार्केट, हम कॉल कब लेते हैं? जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं एटीएम, निगेटिव वाले को बोलते हैं आईटीएम। इस चीज को आप लोग याद कर लो। पॉजिटिव को बोला जाता है ओटीएम, सॉरी, पॉजिटिव वाले को बोला जाता है ओटीएम और निगेटिव वाले को बोला जाता है आईटीएम। ये याद कर लो। अब ये क्यों याद किया गया आपको अभी समझ में आएगा। कॉल हम कब लेते हैं? जब मार्केट ऊपर जाता है। ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, कॉल मतलब मार्केट ऊपर जाना और पुट मतलब जब मार्केट नीचे जाता है। हमने कॉल लिया मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। हमने क्या सोचा? मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब हमारी चीजें सही हो रही हैं, मतलब ये जोन जो है ये पॉजिटिव जोन है। हमने सोचा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, हमने कॉल लिया, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब ये जोन क्या हुआ? निगेटिव जोन हुआ। ये पॉजिटिव जोन, ये निगेटिव जोन। पॉजिटिव जोन को हमेशा हम बोलते हैं ओटीएम और निगेटिव जोन को बोलते हैं एटीएम। सिंपल है ब्रो, बहुत सिंपल तरीके से हमने समझ लिया। सॉरी, आईटीएम बोलते हैं, निगेटिव जोन को आईटीएम बोलते हैं। हमने समझ लिया, बहुत आसानी तरीके से समझ लिया। कितना सिंपल था, आसान था यार, आप खुद सोचो कितना आसान था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, आप आंसर करना। फॉर एग्जाम्पल 19,000
19,500 पे मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, निफ्टी बैंक, अरे सॉरी निफ्टी 50, इसके ऊपर मतलब 19,600 क्या होगा, ओटीएम या आईटीएम? फटाफट आंसर करिए पॉज करके। ठीक, आंसर कर दिया ओटीएम, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने सही आंसर किया। 19,450 क्या होगा, आईटीएम, बिल्कुल सही आंसर हुआ। 19,700 ओटीएम, बिल्कुल सही। 19,300 आईटीएम, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। मैं फिर से समझा देता हूं, फिर से समझाने का मतलब क्या है, मैं दोबारा से आपको ये पॉइंट को एक बार व्यू कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉइंट है जहां पे हमारा मार्केट अभी स्टैंड कर रहा है, जैसे मार्केट यहां पे मूव करके आया ऐसे 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 ऐसे, अब यहां पे रुका हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे रुका हुआ है मार्केट हमारे कैंडल स्टिक बना के। अब मार्केट में हमको लग रहा है मार्केट इसके ऊपर जाएगा, मतलब हम कॉल की बात करेंगे। अब आपसे पूछा कि भाई कॉल में ओटीएम क्या है और आईटीएम क्या, आप कैसे बताओगे? कॉल मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट हमारा इस लेवल से, तो इस लेवल से ऊपर जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव जोन है। क्यों? क्योंकि जो हमारी थिंकिंग वो सही हो जाएगी, क्योंकि जो हमने सोचा वो पॉजिटिव है, मतलब वो चीजें सही हो रही है। और अगर इसके नीचे जाएगा मतलब मार्केट निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कॉल क्यों लिया, मार्केट ऊपर जाए लेकिन मार्केट तो नीचे जा रहा है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाले ओटीएम होते हैं, निगेटिव वाले आईटीएम होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, आपको पुट क्या आ जाएगा, पुट का आ जाएगा। या तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर लो, पुट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा निफ्टी 50 का मार्केट है, अब हमने बोला पुट, पुट मतलब क्या होता है, ये मार्केट नीचे जाए, मतलब ये साइड क्या हुआ, अब हमारा पॉजिटिव बनेगा। कैसे? क्योंकि हमने डिसाइड किया कि मार्केट नीचे जाएगा। पुट मतलब हमने डिसाइड ही कर लिया है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ये चीज पॉजिटिव। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो चीज निगेटिव। निगेटिव वाले को बोलते हैं आईटीएम और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं ओटीएम। इसका जस्ट अपोजिट था हमारा कॉल का। या तो आप कॉल का याद कर लो, उसका उल्टा पुट का कर दो, या तो फिर इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आईटीएम ओटीएम समझ में आ जाएगा। अब सबसे बेस्ट क्या होता है, सर आप मेरे लिए ये बताओ, ये तो बता दिया आईटीएम ओटीएम क्या होता है, लेकिन मेरे लिए क्या बेस्ट है? आपके लिए बेस्ट होता है आईटीएम, इन द मनी, वो भी पास वाली। फॉर एग्जाम्पल जैसे 19,500 का लेवल है ये, तो आपके लिए बेस्ट आईटीएम क्या होगा? आपके लिए बेस्ट आइटम होगा जस्ट इसके नीचे वाला आईटीएम, 19,450 की सी होगा बेस्ट। और मैं अगर पुट की बात करूं तो 19,550 की पुट होगी बेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ऊपर साइड आईटीएम होगा और कॉल के लिए नीचे साइड आईटीएम होगा, तो ये दोनों आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर 19,700 पे मार्केट खड़ा है तो इसके लिए बेस्ट आईटीएम क्या होगा कॉल के लिए? आंसर करिए। बिल्कुल सही, 19,650 इसके लिए बेस्ट होगा। और इसके लिए पुट के लिए बेस्ट आईटीएम क्या होगा? 19,750। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया ना हमको कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज करना। चलिए, हमने कैपिटल डिसाइड कर लिया, हमने रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड कर लिया, हमने ये डिसाइड किया कि किस इंडेक्स में ट्रेड करना है, हमने ये डिसाइड किया कि भैया हमें अपनी माइंडसेट और साइकोलॉजी क्या रखना है, और हमने इनफैक्ट ये भी डिसाइड किया कि कैसे हम लोग एटीएम आईटीएम को समझ के आईटीएम में ट्रेड करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बताता हूँ जो आपकी मिरर की तरह काम करने वाला है, आपकी एक मिरर बोल सकते हो, उसकी तरह काम करने वाला है। आपको एक पेन और कॉपी लेना है। कॉपी को ऐसे पेज होगा ना, उस पेज को ऐसे कर लो, ठीक है, पूरे पेज को, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में ऐसा होगा ना फोल्ड के लिए, उसको भी पूरी ओपन कर दो। अब यहाँ पे कॉलम्स बना लो, बहुत सारे कॉलम्स बना लो, ठीक है, एकदम बहुत सारे कॉलम्स बना लो। एक कॉलम में लिखो डेट, ठीक है, एक कॉलम में लिखो ट्रेड टीएल, ट्रेड लॉजिक, एक कॉलम में लिखो आप लोग एंट्री ऑफ रिस्क एग्जिट, ठीक है, एक में एंट्री और एग्जिट लिखो, फिर एक में टाइम लिखो, ठीक है, टाइम कि कितना टाइम लगा, एक में आप लिखिए अपना PNL, एक में लिखिए एक्सपेक्टेड PNL, ठीक है। इतनी चीजें लिख लीजिए, मतलब किस डेट को ट्रेड लिया, ठीक है, किस ट्रेड लॉजिक पे ट्रेड लिया, आपने एंट्री कहां पे की, एग्जिट कहां पे की, एंट्री एग्जिट में कितना टाइम लगा, आपका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ और आपने एक्सपेक्टेशन कितना रखा था। ये चीज लिख लो आप, ये चीज लिखो और बार बार लिखो, आप बार बार लिखो। और यहाँ पे अपनी एरर भी लिख लो कि अगर लॉस हुआ है तो किस गलती से हुआ, आपने होल्ड करके लालच करके क्या किया उसको लिख लो, ठीक है। मतलब इसको आप एक कॉलम बोल सकते हो कि अपनी ओवरव्यू कॉलम रख लो, ठीक है। अब इसको कम से कम आप 1 महीने फॉलो अप करो। देखो गाइज, मैं इसके लिए एक्सेल शीट दे सकता हूँ लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस पेन और कॉपी से लिखो, उससे दिमाग में। देखो मेरे अभी भी यहाँ पे बहुत सारी पेन कॉपी लेके मैं बैठा रहता हूँ, अभी मेरे पास पेन कॉपी रहती है। मैं कॉपी दिखाऊं तो आई हैव एक कॉपी, ठीक है, मेरे पास अभी भी एक कॉपी पड़ी हुई है, ठीक है। सो ये सब कॉपीज मेरे पास रहती है जिन पे मैं नोट डाउन करता रहता हूँ और चीज़ें लिखता रहता हूँ, बिकॉज मुझे बिलीव है लिखने से ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। तो आप भी पेन कॉपी पे चीज़ें लिखो, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इससे
इसीलिए गाइज ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। 1 महीने लिख के देखो, आप अपने आप बताओगे कि भाई देखो एक्स भाई, जैसे आपका नाम राम है तो राम भाई देखो तुमने ये गलती की है पिछले टाइम, तुम ट्रेड ले तो पहले एग्जिट हो जाते हो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 400 था, मैं 200 लेके निकला। एक्सपेक्टेड लॉस 200 था, मैं 500 लॉस लेके निकला। मतलब मैं ये गलती कर रहा हूँ, मुझे ये गलती नहीं करनी है। आप खुद को गाइड करोगे एज ए टीचर, एज ए मेंटोर बन के, ठीक है। तो वो गलती करने के, वो सुधारने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको नोट करना होगा। पता है बहुत बार क्या होता है, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बार होता है क्या ना, आपने एक महीने 2000 का प्रॉफिट किया, अगले महीने 6000 का प्रॉफिट किया, फिर उसके अगले महीने 10,000 का लॉस किया, फिर 5000 का प्रॉफिट किया। आपने 4 महीने ऐसा किया और अपने पता चला, आपको क्या पता चला, आपने चारों महीने सेम गलती की। सोचो, चारों महीने सेम गलती की। आपको लग रहा है मैं प्रॉफिट लॉस चल रहा है, मैं तो ट्रेडर नहीं बन रहा हूँ। ट्रेड लेने से कोई ट्रेडर नहीं बनता, अपनी गलतियां इंप्रूव करने से ट्रेडर बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक कटोरे है और कटोरे में मान लो मैंने 50 रख दिए हैं कंचे, ठीक है। कंचा सबको पता ना, छोटे छोटे कंचे आते हैं, कंचे मैंने रख दिए और मैंने यहाँ पे एक दूसरा कंचा रख दिया, एक मैंने डिब्बा रख दिया। मैंने बोला जब तक ये डिब्बा भरेगा नहीं तब तक आप, मतलब आपको मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। मार्केट बोल रहा है कि जब तक ये कंचे भरोगे नहीं तब तक मैं पैसे नहीं दूंगा। अब ये कंचे कैसे भरेंगे, ये कंचे तब भरेंगे जब आप इसको खाली करोगे। खाली कैसे करोगे, आप अपनी गलतियां उठा के इधर रख दोगे, साइड करोगे। जितनी बार अपनी गलतियों को आप सुधारोगे उतनी बार ये कंचे खाली होते जाएंगे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा खाली हो जाएगा और ये पूरा भर जाएगा, तब मार्केट आपको पैसे देने स्टार्ट कर देगा। मतलब आपको अपनी गलतियों को इंप्रूव करना है, यहाँ बैठ के इंप्रूवमेंट लाना है। यहाँ बैठ के हमको मार्केट को नहीं देखना है यार कि हमें ट्रेड दो, ट्रेड बाई किया, अरे यार चलो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ठीक है मैं तो ट्रेडर हूं। नहीं, ट्रेडर वो नहीं होता है। ट्रेडर, मैं आज भी अपनी गलतियां देखता हूँ, मैंने गलती कहां पे की, मैं आज भी गलती करता हूं। मैं कभी कभी आज भी अपनी बेसिक गलती करता हूँ जो मैं आपको सिखाता हूँ। आप लोग कहते हो सर बेसिक गलती, हाँ, जैसे मैं ऐसे लगाना भूल जाता हूँ कभी कभी क्या होता है कि मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं खुद ही होल्ड कर जाता हूँ। हाँ, वो होता है कि मैं लाइव में थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ क्योंकि मैं लाइव रहता हूँ, बट स्टिल मैं कभी भूल जाता हूँ और गलती मैं बाद में देख कर रिग्रेट करता हूँ, यार मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ। फिर मैं उसको लिखता हूँ 10 बार कि नहीं, ये गलती मुझे नहीं करनी है, ठीक है। तो वो गलती भाई ह्यूमन बीइंग में सबसे होती है। तो आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा ना कि गलती कहाँ पे कर रहे हो। इसलिए ये बनाना बहुत जरूरी है गाइस। ये जो मैंने टेबल बनाया ना, इसको आप बना के रखो, एक महीने फॉलो करो अगर आप बनना चाहते हो ट्रेडर तो, ठीक है। प्लीज गाइस, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब आपको करना है अपने कैपिटल को ग्रो। धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करो, इन सब चीजों को फॉलो अप करो। अब मैं आपको एक बार एंट्री और एसएल का छोटा सा झलक देता हूँ कि सर हमने एक लॉट में कितना एंट्री कितना एसएल। सबसे पहले मैं बात करूंगा कभी भी आपके 300-400 पे परसेंटेज में जितने का प्रीमियम रहेगा, प्रीमियम का 10% का आपका मैक्स टू मैक्स एसएल जाएगा एंड आपका 15 से 20% का टारगेट जाएगा। बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्वेश्चन कहेंगे सर मैं बड़ा टारगेट नहीं बुक कर पाता हूं सर, मैं क्या करूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले महीने प्रॉफिट बुक किया? नहीं कर पाए ना, तो पहले हम प्रॉफिट बुक करना सीखते हैं भाई, उसके बाद बड़े प्रॉफिट पे जाएंगे। समझ रहे हो, पहले प्रॉफिट बुक करना तो सीखे। हम 2 रुपए ही बुक करें, पहले हरे में तो बुक करें भाई। प्रॉफिट बड़ा तब तो करेंगे जब पहले प्रॉफिट करेंगे। आप समझो, बड़े प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट करना जरूरी है, इसीलिए पहले आप प्रॉफिट पे फोकस करो। हाँ, 10% का एसएल लो, 20 से 25% का टारगेट लो। इतना करोगे तो आप ऑलवेज प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। मतलब लर्निंग कर लोगे और 1, 2, 3, 4 महीने इसको फॉलो करोगे ना, तो आप धीरे धीरे इस चीज को अपने आप ग्रो कर जाओगे। जब आप कॉपी बनाओगे, गलतियां मेजर करोगे, तो इसको धीरे धीरे खुद ही 20 से 30% पे ले जाओगे, फिर 30 से 40 ले जाओगे, कभी कभी 10% पे भी प्रॉफिट एग्जिट कर दोगे, कभी 60% का भी प्रॉफिट लोगे। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन टाइम के साथ। ये पहले ट्रेड में मुझे 70% रिटर्न चाहिए, बिल्कुल गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात है। तो हमने जैसे परसेंटेज का टर्म मैं बता देता हूं कि अगर हमने मानिए 19,550 की स्ट्राइक प्राइस देखी, वो चल रही है 100 रुपए की, तो इसमें एसएल जो होगा हमारा 10 पॉइंट का होगा, टारगेट हमारा 15 से 20 पॉइंट का होगा। अगर मानिए हमने एंट्री लिया 19,650 की सी में, जिसका प्रीमियम चल रहा है मानिए 55 चल रहा है, तो 55 में हमारा जो एसएल जाएगा वो जाएगा 6 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स, और टारगेट जाएगा हमारा 10 से 13 पॉइंट का, ठीक है। ये हमारा टारगेट जाएगा। तो ऐसे आप ऐसे लो टारगेट डिसाइड करोगे आपकी प्रीमियम की वैल्यू के ऊपर। प्रीमियम मतलब होता है स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू होती है उसको प्रीमियम बोला जाता है। स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस होता है ना, स्ट्राइक प्राइस का, उसी को हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम का आप 10% का लॉस लोगे और 15 से 20% का टारगेट लोगे, जो कि बहुत ही सिंपल है ब्रो, बहुत ही सिंपल है। इसको याद कर लो। मेरी नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आती तब तक इसको रट जाओ आप। अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो मेरी एक वीडियो आई है कि हाउ टू कैप्चर बिग प्रॉफिट, उसको देख लो जाके फिर। और अभी तक आपने इतना ही फॉलो नहीं किया तो आप इसी को देखो, ठीक है।
गाइस देखिए, मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ज़्यादा थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाएगी। सो आप इसको वीडियो को कम से कम छोटी वीडियो 3 से 4 बार देखो। हर टाइम आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा। सो प्लीज़ गाइज, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। बहुत मेहनत से बनाई गई। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि भैया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, जितने लोग कर सकते हो। जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एक लॉट से ट्रेड करते हो, उनसे बिल्कुल शेयर करो। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन चीज़ों को बताया, कहीं से बुक से नहीं पढ़ा है। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, अपने माइंडसेट पे, साइकोलॉजी में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिलीवर कर दी है। तो प्लीज़ गाइज, इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, लोगों को दे दो और लोगों को बता दो कि भैया यहाँ पे एक फ्री में इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही है। एंड गाइज, आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे रीच बढ़ती है चैनल्स की। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसा करते हो तो। एंड प्लीज़ गाइज, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम लाइव आते हैं, लाइव सेशंस करते हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और बहुत सारी लर्निंग कर सकते हो। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। तो मिलते हैं गाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप एंड आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप लोग ट्रेडिंग अच्छे से करें एंड ऐसे ही ग्रो करें। बाय बाय गाइस।